Hello, good morning students. Dear students, I am once again with you to carry on our running chapter. जो हमारा चैप्टर चल रहा था आज हम उसे पूरा कर लेंगे। उसे पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। केवल बहुत थोड़ा सा चैप्टर इसमें रह गया था, आज ये उम्मीद करते हैं कि पूरा हो जाएगा। पेज नंबर 33 पर हम लोग थे, तो चैप्टर चल रहा था द लिटिल लाइन्स। तो आप सब तैयार हैं अपने चैप्टर के साथ? चलो देखते हैं क्या होता है लास्ट में इस कहानी के अंदर। लिटिल लाइन्स में अब तक आप लोगों ने देखा कि आर्टिस्ट कैसे सैली को बतला रहा था कि जो लाइंस खिंचती हैं लाइन फेस पर उनका एक्सप्रेशन कैसे कैसे बनता है, और उसकी मदर के बारे में बताते हुए पिछले इंसिडेंट्स को आप लोगों ने देखा कि सैली की सिस्टर ने जब शैतानी की थी स्कूल में, उसकी वजह से सैली की मदर को टेंशन हुई और उसकी एक लाइन बन गई थी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जेनी पुट इट देयर एंड देयर इट विल बी स्टे, सेड द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ने कहा, जब उसने कहा था ना कि तुम्हारी सिस्टर ने शैतानी करी थी तो इस वजह से मम्मी के फेस पर एक लाइन बन गई थी, तो सैली ने कहा कि अब तो वो बहुत अच्छी हो गई है और इसको स्कॉलरशिप भी मिली है, अब तो ये लाइन हट जानी चाहिए। तो फिर आर्टिस्ट ने कहा जेनी पुट इट देयर, देखो जेनी ने ये लाइन बनाई है, एंड देयर इट विल बी स्टे, और ये लाइन यहीं पर लगी रहेगी अब। सेड द आर्टिस्ट, इट इज़ ए गुड थिंग, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जेनी डज नॉट नो इट, जेनी को ये चीज़ पता नहीं था। इट वुड मेक हर सैड, और इससे वो दुखी हो जाएगी। देखिए जब उसकी सिस्टर ने जेनी ने ये लाइन बनाई है तो ये तो लाइन बनी रहेगी। तो फिर उसने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जेनी को ये बात पता नहीं है कि उसकी वजह से मम्मी के फेस पर एक लाइन आई है। अगर जेनी को पता पड़ गया कि मेरी वजह से एक लाइन आई है टेंशन की, तो जेनी को बहुत बुरा लगेगा, आप लोगों को भी बुरा लगेगा। अगर मान लो आपको पता चल जाए कि आपकी वजह से पेरेंट्स को काफ़ी पेन हुआ है, दर्द हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो बुरा लगता है ना। तो आपके पेरेंट्स को जब दिक्कत आएगी आपकी वजह से तो आपको बुरा लगेगा। इसी तरीके से उसने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि उसको पता नहीं है कि टेंशन की जो लाइन आई है वो उसी की वजह से है। आप लोग कभी कोशिश तो नहीं करते ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम देने की, बहुत बुरा लगता है ना। ऐसा काम कभी नहीं करना है जिससे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो। सैली लुक्ड अर्नेस्टली एट द पिक्चर, सैली बड़ी अर्नेस्टली तरीके से, अर्नेस्टली कहते हैं बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी के साथ, बड़े ध्यान से देखती है एट द पिक्चर, पिक्चर की ओर। यस इट वॉज हर मदर्स फेस, हाँ ये तो मेरी मम्मी का ही फेस है। एंड देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, और इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। ये जो लाइन बनी है तब पर मुझे पता चल गया, हाँ कन्फर्म ये मेरी मम्मी का फेस है, और मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। डाउट कहते हैं संदेह, शक, कि मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है मम्मी का फेस है। शी लुक्ड एट ए डियर लाइन, करली लाइन बाय द माउथ, शी लुक्ड एट ए डियर लिटिल करली लाइन। और देखो एक डियर, एक बहुत प्यारी सी, लिटिल करली, करली कहते हैं घुमावदार, टर्न होके, जो किसी किसी के करली हेयर भी तो होते हैं, घुंघराले बाल जो उसे कहते हैं, तो करली लाइन भी बन गई, जो घुमावदार मुड़ी हुई लाइन है। देखो माउथ के पास, चेहरे के पास देखिए, मुंह के पास एक लाइन है बड़ी प्यारी सी। व्हाट इज दैट, वो क्या है? सी सैड, उसने पूछा, उसने कहा अच्छा ये बताना, ये जो बहुत प्यारी सी लाइन है फेस के पास, ये किस चीज की है? आई लाइक दैट, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। व्हाट पुट दैट लाइन लिटिल स्माइली लाइन देयर, व्हाट पुट दैट नाइस लिटिल स्माइली लाइन देयर, किस चीज ने वो नाइस बढ़िया वाली छोटी सी एक स्माइली वाली, स्माइल वाली वो एक लाइन है ये मम्मी के मुंह के पास में, ये लाइन किसने बनाई मुझे बताओ जरा। यू डिड सैली, सेड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ने कहा ये लाइन आपने बनाई है सैली, आपकी वजह से लाइन आई है स्माइल वाली। एंड हिज आइज लुक्ड वेरी जेंटल, और उनकी आंखें बड़ी जेंटल, कहते हैं सज्जन, बहुत प्यारी, इसकी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। यू आर ए नाइस लिटिल गर्ल, तुम एक बहुत ही नाइस लिटिल गर्ल हो, बहुत ही नाइस कहते हैं अच्छी, तुम एक बहुत अच्छी प्यारी छोटी लड़की हो। यू नो, तुम्हें पता है, आई हैव हर्ड यू आर ए स्वीट टेम्पर्ड एंड काइंड, आई हैव हर्ड, हर्ड कहते हैं सुना है, हियर सुनना, उसकी ही सेकंड फॉर्म में लगी हुई है हर्ड, मैंने सुना है, अच्छा मैंने सुन रखा है आपके बारे में। यू आर ए स्वीट टेम्पर्ड, आपका टेम्पर बड़ा स्वीट है। स्वीट टेम्पर का मतलब होता है नेचर, मिजाज, व्यवहार, तो आपका मिजाज बड़ा स्वीट है, बड़ा नेचर आपका बड़ा प्यारा है। एंड काइंड, और तुम थोड़ी दयालु भी हो। द ओनली लाइन इन योर मदर्स फेस दैट, केवल एक ही लाइन है जो आपकी मदर के फेस पर है, दैट यू हैव पुट देयर, जो आपने एक लाइन बनाई, इज दैट लिटिल कर्ली वन यू लाइक,
और केवल आपकी वजह से एक ही लाइन आई है, वो करली वाली जो है, वो घुमावदार स्माइल वाली लाइन आई है आपकी मदर के फेस पर जो आपको पसंद आई। एंड सी, और देखो, आई विल मेक अ लिटिल बिगर, और आप देखना, आई विल मेक इट ए लिटिल बिगर, मैं इसे थोड़ा और बड़ा बना दूंगी। एंड नाउ योर मदर फेस इज इवन स्वीटर, अब जब मैंने तुम्हारी मम्मी का फेस पर लाइन को थोड़ा बड़ा बनाया है ना, तो अब तुम्हारी मम्मी का फेस और भी ज़्यादा स्वीट लग रहा है। वो लाइन आने के बाद चेहरे पर स्माइल और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है। यस इट इज सेड सैली, हाँ सैली ने कहा, हाँ ये मम्मी की लाइन बड़ी होने के बाद तो बहुत अच्छी लग रही है। आई शैल मेक इट बिगर ऑन मम्मीज रियल फेस, आपने तो ये लाइन अपनी पेंसिल से बनाई है, मैं अपनी मम्मी के फेस पर ना रियल में बना दूंगी इतनी बड़ी लाइन, मैं बहुत अच्छी बन के रहूंगी ना, तो मम्मी और ज़्यादा स्माइल करेंगी। तो आप सबको अपनी मम्मी और अपने पापा को आप अगर पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वो खुश रहें, तो आप लोग अच्छे अच्छे काम किया करो ताकि स्माइल वाली लाइन आए उनके फेस पर, कभी गंदी गंदी लाइन बनवा दो टेंशन वाली, ठीक है। यू सी इफ आई डोंट, तुम देखना अगर मैंने ऐसा ना किया तो। आई वुड लाइक टू गिव मम्मी ए नाइस स्माइली लाइन दैट लाइक दैट, आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना चाहती हूँ मम्मी को ए नाइस स्माइली लाइन, एक बहुत ही स्माइल वाली लाइन, लाइक दैट, उसकी तरह जो ये लाइन आपने बनाई है ऐसी एक लाइन खींचना चाहती हूँ। आई वुड रियली लव टू पुट दैट ऑन मम्मीज फेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पुट दैट मम्मी से, मम्मी के फेस पर ये लाइन बनवाना, मम्मी के फेस पर ये लाइन बनवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डू यू थिंक पीपल नो हाउ फेसेस आर मेड, डू यू थिंक, आपको लगता है डू यू थिंक, आपको लगता है पीपल नो, लोगों को पता होता है, हाउ फेसेस आर मेड, फेस कैसे बनते हैं, डू यू थिंक, आपको लगता है। अच्छा अंकल आप एक बात बताइए, आपको पता है लोगों के फेस कैसे बनते हैं, आपको पता चल गया। ओ आई कांट आंसर सो मैनी क्वेश्चंस, ओहो आई कांट आंसर, मैं जवाब नहीं दे सकता, सो मैनी क्वेश्चंस, तुम्हारे ये लड़की तो बहुत क्वेश्चन पूछती है, अभी छोटे बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, आप लोग भी ज़्यादा पूछते हैं ना मम्मी पापा से, तंग कर देते हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, चुप रहे तूने तो परेशान कर दिया। तो अंकल ने भी ऐसे, आर्टिस्ट ने ऐसे जवाब दिया, मैं इतने क्वेश्चन के जवाब नहीं दे सकता, सेड द आर्टिस्ट, एंड ही गॉट डाउन फ्रॉम द स्टाइल, और अपनी स्टाइल से वो अलग हट गया। स्टाइल का मीनिंग पहले भी आया था, सीढ़ी, पैंदी जो बनी होती है, मुंडेर जो बनी होती है, वो सीढ़ी पर बैठा हो तो वहां से वो गॉट डाउन, उतर गया। यू वॉन्ट टू नो टू मच, तुम तो बहुत सारी बातें जानना चाहती हो, यू वॉन्ट टू नो टू मच कहते हैं बहुत ज्यादा। आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ सीक्रेट्स अवे टूडे, आई हैव गिवन, मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स तो दे दिए आपको, बहुत सारी बातें तो बता भी चुका हूं मैं आपको। गुड बाय सैली, अब गुड बाय मतलब अलविदा, अच्छा हम जाता हूं, अब मैं जा रहा हूं। यूज माई सीक्रेट्स वेल, और जो मैंने सीक्रेट्स आपको बताए हैं इनको ध्यान से संभाल के रखना, मेरे जितने भी सीक्रेट्स मैंने आपको बताए हैं इन सबको अच्छे से संभाल के रखना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया है, आप लोग भी सीक्रेट बचा के रखना, चुपचाप अपने मम्मी पापा के फेस पर, बाबा दादा अम्मा जो भी आपके अंकल आंटी रहते हैं सबके फेस पर स्माइल लाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप एक अच्छी वाली स्माइल बन के दिखाना उनके फेस की। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे देता हूँ जो आज हमने सीखे हैं, उनको आप मीनिंग मेरे को लिख के सेंड कर देना। चलिए नोट करते हैं। एक तो यही वर्ड आया था अर्नेस्टली, ठीक है, अर्न माने तो कमाना होता है ना, ये अलग है, अर्नेस्टली वाला अलग हो जाएगा। अर्नेस्टली का क्या मीनिंग बताया था ये आपको बताना है, दोबारा से वीडियो रिवाइज करनी पड़ सकती है। डाउट का मीनिंग मैंने बताया था, DOUBT, डाउट का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद आप लोग मुझे बतलाएंगे और कौन सा वर्ड है, हाँ स्वीट टेम्पर, स्वीट और टेम्पर का मीनिंग अलग बताया था। स्वीट टेम्पर्ड कौन होते हैं ये आप मुझे बतलाना, ठीक है। और इसके बाद कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपने नया सीखा इसमें, सीक्रेट, जो सीक्रेट्स शायद मैंने बताया नहीं था, सीक्रेट्स का मैं ही बता देता हूं, आप लिख देना। सीक्रेट होता है रहस्य, छिपी हुई बात, रहस्य को कहते हैं।
बाकी सब नॉर्मल वर्ड हैं, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा नहीं था आज, तो इतने से ही वर्ड्स हैं। इतने से वर्ड्स को आप लोग तैयार करके थोड़े से ही 3-4 ही, क्योंकि एग्जाम भी चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका होमवर्क भी करेंगे, एक्सरसाइज वर्क है उसको कराएंगे। तब तक आप लोगों को मुझे ये आंसर्स लिख के सेंड कर देने हैं। नंबर मेरा पता है, मैं दोबारा लिखता हूँ 109310243648। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। बहुत सारे बच्चे आराम से कर देते हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे हैं उनको मिलता ही नहीं है वर्ड मीनिंग, इसलिए भेजते नहीं है। लेकिन आप सब तो बहुत अच्छे से जान गए ना कैसे व्हाट्सअप करना होता है। चलो देखें, ये 4 वर्ड हैं, इनके मीनिंग मुझे आप सेंड करना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।